राधा रमणो विजयते। जय गौर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। क्या आप जानते हैं इस पंचतत्व मंत्र में जो अद्वैत आचार्य हैं वे कौन हैं? अद्वैत आचार्य जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मुख्य पार्षदों में से प्रमुख हैं। वह भगवान की शक्ति स्वरूप 5 तत्वों में से एक हैं। अद्वैताचार्य की जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री शंकर ने कलिकाल के जीवों को घोर पापों में आसक्त देखकर उनके कष्टों का निवारण करने के लिए समाधि लगाकर 700 वर्षों तक तपस्या की। महाविष्णु ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और कहा, महादेव, हम तुम दो नहीं, मेरी एवं तुम्हारी आत्मा एक ही है। ज्यों ही दोनों ने आलिंगन किया, दोनों एक हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे महाविष्णु, तुम पृथ्वी पर चलकर श्री कुबेर आचार्य और लाभा देवी की घर जन्म ग्रहण करो। मैं बलराम और समस्त परिकर के साथ पृथ्वी पर शीघ्र अवतरित हूँगा। पूर्व काल में कुबेर की पत्नी लाभा देवी ने शिव की आराधना की, शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए। आज ही के दिन माघ शुक्ल सप्तमी 1469 ईस्वी को कुबेर आचार्य और लाभा देवी से पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने पुत्र का नाम कमलाक्ष रखा। कमलाक्ष जब 5 वर्ष के थे वो कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते थे। कमलाक्ष तब नवग्राम के राजा दिव्य सिंह के पुत्र के साथ पाठशाला जाया करते थे। एक दिन दोनों खेलते खेलते काली मंदिर में जा पहुँचे। राजकुमार ने काली को प्रणाम किया। कमलाक्ष देवी के रूप माधुर्य को देखते रहे। राजकुमार ने कमलाक्ष को कहा, देवी को प्रणाम करो। कमलाक्ष चुप खड़े थे। इस पर राजकुमार ने क्रोधित करते हुए उनको कुछ कहना चाहा, तभी राजकुमार मूर्छित होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना राजा को दी। राजा उस मंदिर में पहुंचे और देखा कि राजकुमार की मृत्यु हो गई है। राजा सहित सभी व्याकुल हो उठे। कमलाक्ष ने राजा से कहा, आप शोक मत करो, मैं इसे जीवित कर देता हूँ। उन्होंने अपने घर से श्री भगवान का चरणामृत मंगवाया और उसे राजकुमार के ऊपर छिड़क दिया। राजकुमार तुरंत हरे कृष्ण कहता हुआ उठ बैठा। राजा दिव्य सिंह ने काली मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया। उस आयोजन में कमलाक्ष भी अपने पिता कुबेर आचार्य के साथ पहुंच गए। सबने देवी को प्रणाम किया, मगर कमलाक्ष देवी को प्रणाम किए बिना ही वहां बैठ गए। राजा ने कमलाक्ष को बुलाकर पूछा, तुमने देवी को प्रणाम नहीं किया? कमलाक्ष बोले, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनके प्रणाम में ही सभी देवी देवताओं को प्रणाम हो जाता है। कुबेर आचार्य ने कमलाक्ष को आंखें दिखाईं कि इस प्रकार राजा के साथ विवाद करना उचित नहीं है। कमलाक्ष ने पिता में गुरु भाव को व्यक्त करते हुए देवी को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही मूर्ति फट गई। महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है कमलाक्ष, तो देवी अपने स्वामी का प्रणाम कैसे सहन कर सकती थी? वहां कोलाहल मच गया और कमलाक्ष अदृश्य रूप से शांतिपुर पहुंच गए। 12 वर्ष की आयु में कमलाक्ष शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। पिता कुबेराचार्य और लाभा देवी पुत्र को खोकर अति दुखी थी। एक रात्रि में कुबेराचार्य को स्वप्न में भगवान ने कहा, कमलाक्ष केवल तुम्हारा पुत्र ही नहीं है बल्कि भक्त अवतार भी है। वह इस समय शांतिपुर में शास्त्र अध्ययन कर रहा है। शीघ्र ही तुम्हारा उससे मिलन होगा। गंगा नदी के तट पर एक झील थी जिसमें सुंदर कमल खिले हुए थे, जहाँ से मधुर सुगंध आ रही थी। कमलाक्ष ने गुरु को बोला कि गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी इस कमल को लेके आता हूँ। गुरुदेव ने बोला, कमलाक्ष, सर्पों और कांटों से भरी यह झील बहुत दुर्गम है, इसमें प्रवेश करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। कमलाक्ष ने गुरु को प्रणाम करके कमल के पत्तों पर चलकर कमल पुष्प तोड़कर गुरुदेव के कमलों में समर्पित कर दिया। गुरुदेव ने पूछा, ये कार्य तुमने विद्या के बल पर किया या तुम में कोई दैविक शक्ति है? कमलाक्ष ने कहा, यह तीनों लोक श्री कृष्ण के अंश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करता है उसके लिए कमल लाना क्या दुर्गम है। कमलाक्ष ने माता पिता की सेवा की और एक दिन वो दोनों वैकुंठ धाम में पधार गए। कमलाक्ष रेमणा में साक्षी गोपाल के दर्शन करते हुए गया जी कहे
वहाँ पितृ पिंड श्राद्ध किया। उसके बाद जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाते में श्री माधवेंद्रपुरी से भेंट हुई और कुछ दिन उनसे भागवत अध्ययन किया। जब वे वृंदावन पहुँचे तो वृंदावन में श्याम सुंदर जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, कुब्जा द्वारा सेवित मदन मोहन विग्रह आदित्य टीला में दबा है, उसे बाहर निकालो, उसकी सेवा करो। एक बार मदन गोपाल ने कमलाक्ष को स्वप्न में कहा, तुम मुझसे अभिन्न नहीं हो, तुम कलिकाल के जीवों के लिए कल्याण के लिए कार्य करो। कमलाक्ष शांतिपुर लौट आए। कमलाक्ष की विद्या कुशलता और कृष्ण भक्ति में निष्ठा को देखकर गुरुदेव वेदांत वागीश ने इन्हें वेद पंचानन की उपाधि से अलंकृत किया। श्री श्यामदास नामक एक दिग्विजयी शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करता हुआ इनके पास शांतिपुर पहुंचा। कमलाक्ष ने उन्हें सर्व वेदांत सार का रहस्य समझाया और सर्वश्रेष्ठ भक्ति का उपदेश भी दिया। श्यामदास इनसे पराजित होकर सोचने लगा, भगवान शंकर के वचन कैसे असत्य हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, श्यामदास, कमलाक्ष मुझ हरि से अभिन्न तत्व है। श्यामदास ने कमलाक्ष के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। तभी से श्री कमलाक्ष वेद पंचानन जी का नाम श्री अद्वैत आचार्य के नाम से विख्यात हुआ। श्री आचार्य कली जीवों के उद्धार के लिए निरंतर चिंतित रहते थे। इसलिए आचार्य हर शरणागत प्राणी को श्री कृष्ण नाम की दीक्षा शिक्षा प्रदान करते थे। एक बार यवन कुल में उत्पन्न श्री हरिदास भी अद्वैताचार्य की शरण में आए और श्री भागवत का अध्ययन किया। अद्वैताचार्य का विवाह विविध अलौकिक चरित्र गुण संपन्न श्री सीता देवी तथा श्री ठकुरानी से हुआ, जो भक्ति व मुक्ति की साक्षात मूर्ति हैं। ऐसी गृहिणी पाकर श्री अद्वैत जी भी परम प्रसन्न हुए। एक दिन माधवेंद्रपुरी जी ने सीता देवी को स्वप्न में आकर दीक्षा ग्रहण करने को कहा, क्योंकि अदीक्षित स्त्री के हाथ का अन्न श्री भगवान भी स्वीकार नहीं करते एवं वैष्णवों को भी अदीक्षित व्यक्ति अन्न भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह कहकर माधवेंद्रपुरी जी चले गए। एक दिन श्री अद्वैत आचार्य गंगा स्नान करके बार बार हरि हरि बोलकर हुकार करने लगे। मन में सोच रहे थे कि कब श्री गौरांग अवतरण होंगे, उनके दर्शन एवं संग को प्राप्त कर देह और प्राण कब शीतल होंगे। तब गाढ़ निष्ठापूर्वक पुष्प, तुलसी दल तथा गंगा जल श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करने लगे। आचार्य ने हुकार से श्री कृष्ण का मन भी उत्कंठित हो उठा। एक ही पुष्पांजलि इस कामना से देखकर श्री कृष्ण के उन्होंने आकर्षित किया। पुष्पांजलि अर्पण करते ही गंगा धावित हुई और पुष्पांजलि नदियाँ आ गई। अद्वैत प्रभु समझ गए कि इसी स्थान पे श्री कृष्ण चंद्र अवतरण होंगे। कुछ समय बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री विश्वंभर नाम से श्री जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर आविर्भूत हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जन्म की खबर सुनते ही सब निमाई के दर्शन को गए। निमाई के दर्शन कर अद्वैत आचार्य के समस्त अंग डगमगाने लगे। वह उनके शुद्ध प्रेम सागर में इतने डूब गए कि उन्होंने कुछ सुध ही न रही। सुधी आते ही दंडवत प्रणाम कर निवेदन किया और अपने अभी तक के 52 वर्ष की प्रतीक्षा को कह सुनाया। महाप्रभु नित्य श्रीवास आंगन में कीर्तन करते। वहाँ सभी भक्त मिलते, जिसमें अद्वैत आचार्य जी भी रोजाना जाते और दिन रात नृत्य करते, उद्दाम नाम संकीर्तन करते। महाप्रभु जी ने अनेक भक्तों का उद्धार किया, जिसमें प्रमुख हैं कुछ जगाई और मधाई। जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया, उसके कुछ समय के लिए वह अद्वैत आचार्य के घर पर ही रहे और वहीं पर सभी नवद्वीप वासियों को और सची मैया का महाप्रभु जी से मिलन हुआ। केशमुंडित श्री विग्रह के दर्शन किए। जब महाप्रभु ने प्रस्थान करने का विचार किया, तब अद्वैत आचार्य ने इच्छा प्रकट करी कि वह भी महाप्रभु के साथ आगे की यात्रा के लिए चलना चाहते हैं। पर महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप शांतिपुर में ही रुकें, मेरी सची माता का ध्यान रखें। अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के इस वचन का पालन किया, उनसे अपना विरह सहन किया और पूरा जीवन शांतिपुर में ही बिताया। वह हर साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय सभी नवद्वीप के भक्तों के साथ जाते और महाप्रभु के दर्शन करते, खूब उद्दाम नाम संकीर्तन करते। एक बार श्री जगदानंद जी शांतिपुर आए तो उन्होंने अद्वैत आचार्य को
महाप्रभु की दिव्योन्माद अवस्था का वर्णन किया तो आप भी विचल हो उठे। सारी रात महाप्रभु के गुणों का श्रवण कीर्तन करके बिता दी। आप जान गए कि मैंने जिस उद्देश्य से प्रभु को जगत में आविर्भूत कराया था वह उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब प्रभु नित्य अप्रकट लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। इन्होंने श्री जगदानंद जी के साथ एक संदेश पहेली रूप में श्रीमन महाप्रभु को भेजा, जिसका तात्पर्य केवल श्री महाप्रभु ही जान सकते थे। और थोड़े ही दिनों में उन्होंने अप्रकट लीला में प्रवेश किया। श्रीमन महाप्रभु के विच्छेद में जो दशा श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य की हुई वह अवर्णनीय है। इसे सुनकर पत्थर भी चीत्कार करने लगते हैं। महाप्रभु के अंतर्ध्यान के पश्चात नित्यानंद जी भी कुछ ही दिनों में अंतर्ध्यान हो गए और फिर अद्वैताचार्य जी ने भी सन 1607 में अपनी लीला का संवरण कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो। राधा रमणो विजयते।